हेलो, नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हूँ विनीता और आज हम हरिराम पटेल सर की अ, छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ सॉल्ट पेपर अ, इसको आज हम कवर करेंगे, जिसमें हमारा जो पहला टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, है ना। ये मैंने 20th एडिशन लिया हुआ है छत्तीसगढ़ वस्तुनिष्ठ सॉल्ट पेपर का। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज हमारा जो पहला टॉपिक है छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, उसको शुरू करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ और माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये एप्लीकेशन मेरे लिए थोड़ा सा नया है, तो यूज़ करने में मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है। तो चलिए हम पहला सवाल देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में क्या क्रम है? नवा क्रम है ना। देख सकते हैं कि कितने सारे एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है। 2003, 17, 15, 19, 21, 7, 2012, है ना। आप देख सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न बनते हैं और आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इस राज्य का देश में नवा क्रम है। इस बुक में आपको एक खासियत ये मिलेगी कि प्रश्नों के साथ उसकी व्याख्या भी दी हुई है ना। हम बहुत ज़्यादा इसमें मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट इसमें जो व्याख्या दिया हुआ है इसको मैं पढ़ती हूँ, है ना। आप याद रखिएगा। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत संघ के कुल क्षेत्रफल का 4.14% के साथ नवा क्रम का राज्य है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन के बाद। आप इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, 1,35,191 वर्ग किलोमीटर के साथ साथ 1,35,192 वर्ग किलोमीटर भी याद रखिएगा, है ना। क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम में आयोग ने और व्यापम ने 191 की जगह पे 192 वर्ग किलोमीटर भी लिया हुआ है। और 4.14% की जगह पे आप 4.11% भी याद रखिएगा। एक दो एग्ज़ाम में, है ना, 4.11% भी उन्होंने लिया हुआ है ना। इसके बाद का डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्षेत्रफल के आधार पर राज्यों के क्रम, है ना। छत्तीसगढ़ 9वें क्रम में है, तो उसके पहले और कितने राज्य हैं तो वो हम देख लेते हैं। पहले स्थान पे है राजस्थान, दूसरे स्थान पे है मध्य प्रदेश, तीसरे स्थान पे है महाराष्ट्र, चौथे स्थान पे है उत्तर प्रदेश, पाँचवें पे है गुजरात, छठवें पे है कर्नाटक, सातवें पे है आंध्र प्रदेश, आठवां है उड़ीसा, नवां है छत्तीसगढ़ और 10वां है अपना तमिलनाडु। तो आप इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल। देखिए सेम क्वेश्चन है, 1,35,192 वर्ग किलोमीटर। इसका उत्तर उन्होंने लिया हुआ है 2014 में। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के कुल भू क्षेत्रफल का कितना भाग घेरे हुए है? 2008 का सवाल है ये। उस वक्त लिया हुआ है उन्होंने आंसर 4.14%। अब अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देखिए सवाल वही है, मतलब क्वेश्चन वही है, बस उसके शब्द अलग हैं। इसका उत्तर उन्होंने लिया है 4.11%। अगला सवाल है, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? आप याद रखिएगा, जगदलपुर को चौराहों का नगर कहा जाता है। इसको किसने बसाया था? काकतीय वंश मध्यकालीन इतिहास, छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास आप पढ़ते हैं तो उसमें आपको काकतीय वंश के एक शासक मिलेंगे, रुद्र प्रताप देव, जिन्होंने जगदलपुर को बसाया था और इसीलिए, है ना, जगदलपुर को चौराहों के शहर के नाम से जाना जाता है। भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहते हैं? आपको याद, सबको पता होगा, छत्तीसगढ़ को कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ को भारत संघ में धान का कटोरा कहते हैं क्योंकि इस राज्य की भौगोलिक बनावट इस प्रकार है कि किनारे की ओर पर्वत, पठार तथा मध्य में मैदान है,
जिसमें धान की फसल बहुतायत मात्रा में ली जाती है। ठीक, अगला सवाल है, बस्तर को खालिस्तान का द्वीप कहते हैं, तो इसको है ना, इसका उत्तर हो जाएगा सालवनों का द्वीप कहते हैं। भिलाई को और किस नाम से जाना जाता है? भिलाई को छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का काशी किस स्थान को कहते हैं? छत्तीसगढ़ का काशी खरौद को कहते हैं, जो जांजगीर चांपा में स्थित है। इनमें से किसे छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं? बच्चे बच्चे को मालूम है, छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट को कहा जाता है। इसका हम व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं। व्याख्या दिया हुआ है, सन 1962 में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के मैनपाट की ठंडी एवं अनुकूल प्रकृति होने के कारण तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया था। इस कारण मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला और छोटा तिब्बत कहा जाता है। आपने भारत का इतिहास पढ़ा होगा। 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से तिब्बती शरणार्थियों को यहाँ छत्तीसगढ़ के मैनपाट में बसाया गया। ठीक, अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। इस राज्य का शिमला किसे कहते हैं? इस राज्य का शिमला हम मैनपाट को कहते हैं। सालवनों का द्वीप बस्तर को कहा जाता है। इस राज्य का प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क अंबिकापुर में स्थित है। इस राज्य का चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ को कहते हैं। तो इसके हिसाब से ए का 3 आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन व्याख्या आपको एक ये भी देखने को मिलती है कि किस शहर को क्या कहा जाता है। आप को मैं पढ़ करके है ना सुनाती हूँ। भारत संघ में धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ लाफागढ़ जिला कोरबा। छत्तीसगढ़ का कश्मीर चैतुरगढ़ जिला कोरबा। छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट जिला सरगुजा। सालवनों का द्वीप बस्तर। छत्तीसगढ़ का खजुराहो भोरमदेव जिला कबीरधाम। तालाबों की नगरी रतनपुर जिला बिलासपुर। तालाबों एवं मंदिरों की नगरी रतनपुर जिला बिलासपुर। मंदिरों की नगरी आरंग जिला रायपुर। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी अबूझमाड़ जिला नारायणपुर। छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम जिला गरियाबंद। छत्तीसगढ़ की ज्ञान की राजधानी भिलाई जिला दुर्ग। छत्तीसगढ़ का काशी या वाराणसी खरौद जिला जांजगीर चांपा। अगला सवाल हम देखते हैं। रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला? रायपुर को नगर निगम का दर्जा सन 1967 में मिला, 1967 में मिला। रायपुर को 1867 में नगर पालिका एवं 1967 में नगर पालिक निगम का दर्जा मिला। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ का नाम प्रयोग करने वाले कौन हैं? इसका सही उत्तर है कवि दलपत राव। कवि दलपत राव खैरागढ़ रियासत के एक शासक हुआ करते थे, लक्ष्मी निधि है ना, उनके दरबारी कवि थे कवि दलपत राव है ना। उन्होंने अपनी एक कविता लक्ष्मी निधि रे सुनोचित दे, ऐसा कुछ था, लक्ष्मी निधि रे सुनोचित दे गढ़ छत्तीस में ना गढ़ैया रही, ऐसी उनकी एक कविता थी है ना। उसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का पहला प्रयोग किया था।
देखिए यहाँ पे उन्होंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। दलपत राव खैरागढ़ रियासत के लक्ष्मीनिधि कर्ण राय के दरबारी कवि के द्वारा 1494 या 1487 में अपनी साहित्य रचना में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया। फिर अगला शब्द छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग 1746 में कवि गोपाल मिश्र के द्वारा किया गया खूब तमाशा नामक पुस्तक में। और फिर 1795 और जेटी ब्लंट का अगर नाम आता है तो आपको भोपालपट्टनम संघर्ष आपको इतिहास में देखने को मिलेगा, है ना। जेटी ब्लंट ने 1795 में बिलासपुर गजेटियर में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया और 1896 में बाबू रेवाराम के द्वारा विक्रम विलास में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया, है ना। तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि खूब तमाशा में भी 1946 में जो कवि गोपाल मिश्र के द्वारा रचित है, और बिलासपुर गजेटियर जेटी ब्लंट के द्वारा, और बाबू रेवाराम 1896 में विक्रम विलास, है ना, इसमें छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के प्रथम साहित्यिक व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया वे हैं दलपत राव। अभी अभी हमने देखा कवि दलपत राव। अगला सवाल है, इस राज्य के गठन के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू थी? आपको याद रखना है नवी पंचवर्षीय योजना। हम थोड़ा सा इसका व्याख्या देख लेते हैं। नवी पंचवर्षीय योजना का योजना काल 1997 से 2002 तक था। इसी दौरान 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। अतः छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय नवी पंचवर्षीय योजना लागू थी। अगला सवाल है, इस राज्य के राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? राज्यसभा में इस राज्य की 5 सीटें हैं, है ना। यहाँ पे व्याख्या में भी दिया हुआ है, राज्यसभा की 5 सीटें हैं, लोकसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। इसी से रिलेटेड एक सवाल और है, इस राज्य के लोकसभा में कितनी सीटें हैं? तो 11 सीटें हैं। ये सीजी व्यापम PDEO 2015 का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये सवाल पूछा गया है। अगला सवाल है, इस राज्य में बने मंत्रालय भवन को निम्नलिखित नाम दिया गया है। तो इस राज्य में बने मंत्रालय भवन को महानदी भवन का नाम दिया गया है। अगला सब अब देख लेते हैं, इसका यहाँ पे उन्होंने व्याख्या में दिया हुआ है, मंत्रालय व सचिवालय भवन को महानदी भवन के नाम से जानते हैं, संचालनालय भवन को इंद्रावती भवन के नाम से जानते हैं, विधानसभा भवन को हम मिनी माता भवन के नाम से जानते हैं। विधानसभा भवन मिनी माता भवन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि मिनी माता छत्तीसगढ़ की पहली महिला सांसद हुआ करती थी, जिसके नाम से विधानसभा भवन का नाम रखा गया है ना। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा का प्रथम सत्र कब संपन्न हुआ था? आपको याद रखना है 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000। कहाँ रखा गया था ये विधानसभा सत्र? कहाँ संपन्न हुआ था? छत्तीसगढ़ विधानसभा का प्रथम सत्र 14 दिसंबर 2000 से 19 दिसंबर 2000 तक राजकुमार कॉलेज रायपुर के जशपुर हॉल में 6 दिन की अवधि में संपन्न हुआ। अगला सवाल हम देखते हैं, निम्नलिखित कथन को पढ़िए। छत्तीसगढ़ पूर्व में मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग था। बिल्कुल सही। प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ कहा जाता था। प्राचीन काल में इसे दक्षिणापथ नहीं, इसे दक्षिण कोसल कहा जाता था। दक्षिणापथ गुप्त काल में कहा जाता था। ठीक। छत्तीसगढ़ की अपनी पृथक सांस्कृतिक पहचान है। बिल्कुल सही। तो पहला और आपका ये दूसरा सही हो जाता है। तो इसमें पूछा क्या गया है, सही उत्तर चुनिए, है ना। तो पहला और तीसरा सही, इसके हिसाब से पहला और तीसरा उत्तर इसका सही हो जाएगा।
प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र दक्षिण कोसल जबकि गुप्त काल में दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने व्याख्या भी दिया हुआ है। अगला सवाल हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस तिथि को की गई? 1 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ की स्थापना किस तारीख को हुई? 1 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ राज्य में विकासखंड की संख्या क्या है? ये सवाल आपको करंट के हिसाब से देखना पड़ेगा। इसके हिसाब से यहाँ पे उत्तर, ये एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया था, तो उसके हिसाब से ये उत्तर 146 है ना। तो करंट के हिसाब से आप इसका उत्तर देखिएगा। मुझे अगर इसका कोई मुझे याद नहीं है, बट इसका कोई अगर मैं नेक्स्ट वीडियो में अगर देखूंगी और सॉरी बनाती हूँ अगर, तो उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। सुमेलित कीजिए, ये भी आपका करंट का सवाल है ना, इसको भी हम स्किप करते हैं। नया रायपुर का नाम अटल नगर कब किया गया? आपको याद रखना है 21 अगस्त 2018। नया रायपुर का वर्तमान नाम नवा रायपुर अटल नगर है। यह नामकरण 21 अगस्त 2018 को किया गया, किंतु 2019 में भूपेश बघेल सरकार ने नवा रायपुर अटल नगर इसे कर दिया, है ना। तो आप ये रायपुर या नया रायपुर ऐसा ना याद रख के नवा रायपुर अटल नगर याद रखेंगे। अगला सवाल है, छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? ये 2014 का प्रश्न है। इसके हिसाब से यहाँ पे उत्तर दिया हुआ है रायपुर, किंतु अभी के, है ना, अभी अगर इस तरह से सवाल पूछा जाए, है ना, तो आपको यहाँ पे जवाब में लेना है नवा रायपुर अटल नगर। नवा रायपुर अटल नगर। भारत का चौथा नियोजित शहर कहाँ बनेगा? ये भी 2014 का प्रश्न है, इसलिए यहाँ पे रायपुर दिया हुआ है आंसर। बट अगर आप है ना आज की डेट में पूछा जाए तो आपको याद रखना है नवा रायपुर अटल नगर कुटेरा भाठा राखी गांव में, जिसका क्षेत्रफल 8013 हेक्टेयर है। तो भारत में और कुल कितने नियोजित शहर हैं? तो 4 नियोजित शहर, मतलब 3 अभी तक बने हुए हैं, चौथा बन रहा है जो अपना नवा रायपुर है। पहला चंडीगढ़, गांधीनगर और भुवनेश्वर है। ये तीनों नियोजित शहर हैं, स्मार्ट सिटी। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं? चेरापूंजी छत्तीसगढ़ का हम अबूझमाड़ को कहते हैं। अबूझमाड़ में सर्वाधिक वर्षा होने के कारण उसे छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? यहाँ पे उत्तर इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। जहाँ तक मुझे याद है इसका आंसर हो जाएगा सन 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र के नाम से एक पत्रिका, पहला समाचार पत्र वही था, छत्तीसगढ़ मित्र। ये आप डाउट में रखिएगा, मुझे याद नहीं है इसके बारे में, थोड़ा सा डाउटफुल हूँ मैं, है ना। 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र, जो माधवराव सप्रे और चिंचोलकर जी के द्वारा प्रकाशित था। इसके बारे में मुझे थोड़ा सा डाउटफुल है, मैं इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। अगला सवाल हम देखते हैं, साल वनों का द्वीप किसे कहा जाता है? साल वनों का द्वीप बस्तर क्षेत्र को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ अंचल को किस विद्वान ने अधिष्ठी कहा? इसमें उत्तर दिया हुआ है टेलेमी, है ना। और बहुत ही डिस्टर्बिंग सवाल था ये मेरे लिए कि इस तरह से सवाल क्यों किया जाता है आयोग द्वारा। ये CGPSC ADA का एक सवाल है 2023 का। ऐसे ही सेम एग्ज़ाम में अगला सवाल आप देखिएगा, यदि छत्तीसगढ़ को भारत का लघु संस्करण कह दिया जाए तो अतियोक्ति नहीं होगी। यह कथन किसका है? उत्तर है इसका डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र।
अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, ये 2021 का प्रश्न है, उसके हिसाब से ये राजनांदगांव हुआ करता था। बट आज की डेट में 33 जिलों के हिसाब से आप देखें तो 33 जिलों के हिसाब से बीजापुर वर्तमान में सबसे बड़ा जिला है। प्रश्नकाल के दौरान लिया गया उत्तर, किंतु वर्तमान में सबसे बड़ा जिला बीजापुर है। वैसे ही क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला उस वक्त दुर्ग हुआ करता था, किंतु आज की डेट में आप याद रखेंगे कि आज की डेट में 33 जिलों के हिसाब से सक्ती सबसे छोटा जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, देखिए ये प्रश्न भी CGPSC प्री का है 2023 का, है ना। और उन्होंने यहाँ पे ऑप्शन आपको दुर्ग भी दिख रहा है और गोरेला पेंड्रा मरवाही भी दिख रहा है ना। ये उत्तर उन्होंने विलोपित कर दिया था। इन्होंने पता नहीं 27 जिलों के हिसाब से पूछा था या 32 जिलों के हिसाब से पूछा था कि 33 जिलों के हिसाब से पूछा था। तो 33 जिलों के हिसाब से तो उत्तर इसका शक्ति होता है, 32 जिलों के हिसाब से गौरेला पेंड्रा मरवाही होता है, और 27 जिलों के हिसाब से 29 जिलों के हिसाब से दुर्ग होता है ना। तो इसलिए ये प्रश्न भी विलोपित कर दिया गया था। ये आप देखिएगा यहाँ पे व्याख्या में भी दिया हुआ है जिला और उनका क्षेत्रफल। तो बीजापुर सबसे टॉप में है, 8,530 वर्ग किलोमीटर के हिसाब से पहले नंबर पे है बीजापुर। और सबसे छोटा जिला 33 जिलों के हिसाब से 1632 क्षेत्रफल 1632 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के हिसाब से शक्ति। देखिए यहाँ पे गौरेला पेंड्रा मरवाही भी दिया हुआ है और 29 जिलों के हिसाब से दुर्ग, है ना। तो 29वां जिला दुर्ग था और 33वां जिला आपको शक्ति मिलता है 1632 वर्ग किलोमीटर, है ना। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, ख़त्म करते हैं, और हम नेक्स्ट कोई अगले टॉपिक पे मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।